प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन इस चैप्टर के अंतिम बिंदु का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये अंतिम बिंदु होगा इस चैप्टर का और यहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अब तक 2-3 बार एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह। तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में स्थित सबसे बड़ा क्या है? कृत्रिम उपग्रह है। अपन ये भी कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित सबसे बड़ी कृत्रिम संरचना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बिना दूरदर्शी यंत्र के भी देखा जा सकता है। अब आप ये आश्चर्य कर रहे होंगे कि बिना दूरदर्शी के कैसे देखा जा सकता है? तो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात इसको एक श्वेत गतिशील बिंदु के रूप में गति करते हुए देखा जा सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बिना दूरदर्शी यंत्र के भी देखा जा सकता है। इसे सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात एक श्वेत गतिशील बिंदु के रूप में गति करते हुए देखा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक दिन में पृथ्वी के कितने से अधिक चक्कर लगा लेता है? तो आप बताओगे 15 से अधिक चक्कर लगा लेता है। और इस अंतरिक्ष स्टेशन को इसमें अंतरिक्ष स्टेशन के आगे जो अंतरराष्ट्रीय जो शब्द का प्रयोग है ये क्यों हुआ? क्योंकि इसको बनाने में किसी एक देश की भागीदारी नहीं है। इसको बनाने में जापान, कनाडा, अमेरिका, रूस, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, इन सभी की भागीदारी होने के कारण इसके नाम के आगे अंतरराष्ट्रीय शब्द का प्रयोग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूछे कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, तो आपको क्या बताना है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित सबसे बड़ा क्या है? कृत्रिम उपग्रह है। अर्थात ये बहुत बड़ी कृत्रिम संरचना है। इसको बिना दूरदर्शी यंत्र के भी आसानी से देखा जा सकता है। कब? सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात यह श्वेत गतिशील बिंदु के रूप में अपन को दिखाई देता है। और एक दिन में पृथ्वी के कितने से अधिक चक्कर लगा लेता है? तो यह 15 से अधिक चक्कर लगा लेता है। और इसको बनाने में जापान, कनाडा, अमेरिका, रूस और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का योगदान होने के कारण इसके नाम से आगे अंतरराष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यह पृथ्वी से लगभग 435 से 220 किलोमीटर की दूरी, पृथ्वी से 435 से 220 किलोमीटर की दूरी रखते हुए यह पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ये बहुत बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन होता है। इसके अंदर अनेक कमरे बने होते हैं। इन कमरों में रहने के स्थान होते हैं। जो भी वैज्ञानिक किसी भी खोज के लिए अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनको काफी समय अंतरिक्ष में रहना पड़ता है। 6 महीने, साल भर, 2 साल तक अध्ययन करना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं? ये वैज्ञानिक कहाँ रुकते हैं? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों पे ये ठहरते हैं। और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों में अनेक कमरे होते हैं जिनमें सोने के, जैसे भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला, जीव विज्ञान प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, सभी के अलग अलग कमरे निर्मित होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सभी कमरों के अंदर वायुमंडलीय दाब पर, सभी कमरों के अंदर वायुमंडलीय दाब पर क्या भरी होती है? हवा भरी होती है। अर्थात जब अंतरिक्ष यात्री इन कमरों के अंदर रहते हैं तो बिना अंतरिक्ष सूट पहने रह सकते हैं, लेकिन अगर इनको बाहर निकलना होता है इन कमरों से तो इनको अंतरिक्ष सूट पहनकर ही बाहर निकलना पड़ता है, अन्यथा ये हवा में तैरने लगते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कमरों में वायुमंडलीय दाब पर हवा भरी होती है जिससे ये अंतरिक्ष यात्री बिना अंतरिक्ष सूट के रह सकते हैं। लेकिन जब ये कमरों से या किसी वैज्ञानिक कार्य से बाहर निकलते हैं तो इनको अंतरिक्ष सूट पहनकर बाहर निकलना पड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों पर बागवानी भी की जाती है।
अर्थात यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पुष्पी पादप भी लगाए गए हैं। और एक बार अंतरिक्ष में पुष्प जो खिला था उसका चित्र भी कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर ये सन 2000 के बाद से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सदा के लिए आबाद रहा है। इसमें अंतरिक्ष यात्री आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अपने वैज्ञानिक कार्य करते हैं। ऐसे ही एक अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम है सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की और अमेरिकी वैज्ञानिक है। ये कई बार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों पर रह चुकी है। ये जब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गई थी तो आपको आश्चर्य होगा, ये अपने साथ क्या क्या ले गई थी? भागवत गीता की पुस्तक थी, गणेश जी की मूर्ति और कुछ ले गई थी समोसे का नाम सुनते ही बड़ा आश्चर्यचकित आप महसूस कर रहे होंगे। भाई भारतीय मूल की है तो समोसा तो बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। तो भारतीय मूल की अमेरिकी विदेश यात्री सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष स्टेशन में टहलने के लिए गई थी तो अपने साथ भागवत गीता, गणेश जी की मूर्ति और कुछ क्या ले गई थी? समोसे भी ले गई थी। अब प्यारे विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों पर हर व्यक्ति नहीं ठहरते, केवल वो ही व्यक्ति जाते हैं जो सरकारों के द्वारा चयनित होते हैं, सरकार जिनका चयन करती है। लेकिन रूस का एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है सोयूज। तो इस अंतरिक्ष यान में एक सीट हमेशा खाली रहती है जिस पर कोई भी आम नागरिक किराया चुकाकर अंतरिक्ष में जा सकता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये लोग अंतरिक्ष में जाके क्या करते हैं? वहां वीडियो बनाते हैं और उन वीडियो को विद्यार्थियों को भेजते हैं और विद्यार्थियों से संपर्क में रहते हैं। तो इस प्रकार ये लोग अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों में रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ये एक लटकता हुआ कृत्रिम उपग्रह है जो भारहीनता की अवस्था में होता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अपन आगे बिंदु का अध्ययन करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों की दिनचर्या क्या होती है, अर्थात यहाँ पे खाना पीना किस प्रकार से होता है, यहाँ पे व्यायाम करने की क्या सुविधा रहती है। तो यहाँ से बोर्ड में एक प्रश्न पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों पर भोजन को ग्रहण करने और खाने पीने की क्या सुविधा होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो लोग अंतरिक्ष स्टेशनों पर रहते हैं उनके लिए भोजन प्लास्टिक की थैलियों में बंद करके और उनका नाम लिख के भोजन को भेजा जाता है। आज जो अंतरिक्ष यात्री उनका नाम लिख के अपना भोजन इनके पृथ्वी से प्लास्टिक की थैलियों में बंद करके भोजन भेजा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, भोजन को गर्म और ठंडा करने की सीमित व्यवस्था होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई ऊर्जा के लिए कोई जनरेटर थोड़ी लगा हुआ है, वहां पे ऊर्जा खासी मिलती है, वहां पे सौर पैनल लगे हुए हैं, उन सौर पैनलों से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वहां पे भोजन को गर्म और ठंडा करने की सीमित व्यवस्था होती है। अगर भोजन कई दिनों का हो जाए तो भोजन बेस्वाद हो जाता है और भोजन से गंध आने लगती है और फिर ये अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से ताजा भोजन आने का इंतजार करते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो ये तो हो गई भोजन की बात, वो जो पेय पदार्थ होते हैं, पीने के पदार्थ, पेय पदार्थ को स्ट्रा की सहायता से पीना होता है। पेय पदार्थ को स्ट्रा या नली की सहायता से पीना होता है। अब जो ठोस भोजन होता है, ठोस भोजन को चाकू या चिमटी की मदद से करना होता है। बताओ क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्टेशन में भारीता होती है जिसके कारण इनको छोड़ते ही ये हवा में तैरने लगते हैं। जैसे मान लो मेरा ये मार्कर है, अगर ये भारीता की अवस्था में होगा तो ये मार्कर छोड़ते ही हवा में नीचे नहीं गिरेगा गुरुत्व बल के कारण। ये क्या करेगा? इसको छोड़ते ही हवा में तैरने लगता है। तो इनको अब मैं भोजन करूंगा तो कैसे करूंगा? इनको किसी चाकू चिमटी से पकड़कर मुंह में डालना होता है। तो ठोस भोजन को चाकू या चिमटी से करना होता है और चाकू या चिमटी को भी किसी ट्रे के ऊपर चुंबक से चिपका कर रखा जाता है, अन्यथा ये चाकू चिमटी भी तैरने लगते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों पर भोजन
अंतरिक्ष यात्रियों के नाम से प्लास्टिक की थैलियों में बंद करके भेजा जाता है। भोजन को गर्म और ठंडा करने की सीमित व्यवस्था होती है। भोजन अधिक दिन का होने पर बेस्वाद और गंध आने लगती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री नया भोजन आने की प्रतीक्षा में रहते हैं। और पेय पदार्थ को स्ट्रा की सहायता से पीना होता है। ठोस भोजन चाकू और चिमटी की मदद से करना होता है, और चाकू चिमटी को किसी ट्रे के ऊपर चुंबक लगाकर इनको रखा जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब पीने की जो व्यवस्था है पानी की, तो जो मूत्र होता है, जो भी अपशिष्ट नहाने धोने का पानी होता है, उसको फिल्टर करके उस पानी का उपयोग फिर से पीने में किया जाता है। तो मूत्र नहाने धोने का जो पानी होता है उसको फिल्टर करके पुनः उसको पीने के पानी के रूप में काम में लिया जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर लंबे समय तक भारहीनता में रहना पड़ता है, जिससे उनका स्वास्थ्य क्या हो सकता है, स्वास्थ्य उनका खराब हो सकता है। अच्छा, अतः उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके व्यायाम के लिए ट्रेडमिल जो दौड़ने का होता है, ट्रेडमिल जैसे उपकरण अंतरिक्ष में लगाए गए हैं। तो अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य सही रहे, इसके लिए व्यायाम के लिए ट्रेडमिल जैसे उपकरण अंतरिक्ष स्टेशनों में लगाए गए हैं। तो अब यहाँ से अगर प्रश्न बनता है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों में दैनिक जीवन की आपको पूछे, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। अब प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी के आसपास अनेक कचरा एकत्रित हो गया, क्योंकि रॉकेटों के टूटे हुए अवशेष हैं, कोई खराब हुई नष्ट हुई सामग्री है। तो पृथ्वी के आसपास की जो कक्षा उसमें बहुत सारा क्या हो गया, कचरा एकत्रित हो गया। अब ये कचरा कई बार क्या होता है, तैरता हुआ पृथ्वी के मार्ग में आ जाता है, और तो आपको पता है कि पिंड अत्यधिक तेज गति से चक्कर लगाते हैं। अगर कोई कचरा इन पिंडों के मार्ग में आता है तो हल्का सा टकराने पर भी बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि अंतरिक्ष में भी बहुत सा कचरा एकत्रित हो गया है, समय समय पर इनका निस्तारण भी किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया है 17वां, पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। अंतिम अपना टॉपिक था अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर के साथ, उसके बाद अपन एक और नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको गुड बाय, धन्यवाद।